राम राम भाइयों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था उस हिसाब से आई होप सो आपने काम किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था एग्जैक्ट ऐसे ही मार्केट में हुआ। सो माय बैड लक। सो क्योंकि मेरा एसएल हिट हो गया, फिर उसके बाद देखो कितना क्विकली एकदम रॉकेट बन गया मार्केट मेरा एसएल हिट करता ही। सो हमारा प्लान था फ्लैट के केस में, मैंने जैसा कि आपको डिस्कस किया था बाइंग का प्लान रहेगा। गैप अप के केस में भी हमारा बाइंग का प्लान रहेगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो। और गैप डाउन के केस में हमारा प्लान जब रहेगा सेलिंग का, जब इस लेवल के नीचे मिलता है तो। ऐसे ही हमने एग्जैक्ट उसमें भी प्लान बनाया था निफ्टी के अंदर भी, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पे लिया था मैंने ट्रेड। अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था मार्केट में, लेकिन हमने थोड़ा सा लालच में आ गए। यहाँ पे जो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी ना स्ट्रांगली, और फिर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया था, हम थोड़ा वेट करने लग गए, थोड़ा पुल बैक लेने लग गया। फिर हमें लगा कि जाएगा फिर दोबारा से यहाँ से, नहीं तो यहाँ से चला जाएगा। ये देखो मेरे को उम्मीद लगी कि यहाँ से चला जाएगा, फिर मुझे यहाँ से लगी उम्मीद कि यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। लेकिन मेरा एसएल जब उड़ाया उसके बाद गया। लेकिन सो कहने का मतलब यही है कि प्रोसेस आपके हाथ में होता है। ज़्यादा लालच के चक्कर में कभी कभार नुकसान भी झेलना पड़ता है, कभी कभार प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि इस लेवल के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे सेलिंग जोन है तो इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए था मेरे को। लेकिन मैं ईगो हर्ट कहते हैं ना, वो हो गया था, इसीलिए चक्कर में मैं करानी इस वजह से फिर मुझे ऐसा लेके जाना पड़ गया। क्योंकि मेरा प्लान तो बाइंग का था, मैंने कितने परफेक्ट लेवल पे बाइंग करा है। मैं चाहता फिर यहाँ पे भी बाइंग कर सकता था इस लेवल पे। ये जब ये कैंडल क्लोज हुई थी ना दोस्तों, ये रिजेक्शन गया था, यहीं कहीं मेरे को बाई कर सकता था मैं इसी लेवल पे, और मेरे को फिर से अच्छा टारगेट मिल जाता तो इजीली। लेकिन मैं कम से कम ट्रेड लेना प्रेफरेंस करता हूँ, और क्योंकि रिजल्ट तभी मिलने को देखने को मिलता है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, आप देखो कितना परफेक्टली मेरे लेवल वर्क करे। नीचे से देखो यहाँ लेवल दिया था मैंने आपको, इसी जोन से देखो गया और ये जोन से रुका, फिर इस जोन के जैसे निकला देखो कैसे रॉकेट बना। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एसएल वगैरह हैं लोगों के क्रिएट, जो रैंडम प्लेयर है यहाँ पे सेलिंग करके गए होंगे। सो इसलिए मैंने इनको टारगेट करने के लिए क्या कहते हैं टारगेट किया था। सो इसको देखते हुए यहाँ पे जो नॉन स्टॉप इतनी तेज़ी से बाइंग हुई, क्लोजिंग हुआ, इसको देखते हुए मेरे को ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे रैंडम प्लेयर भी आके बाइंग करने लग जाएंगे, तो उनको निकालने के लिए नॉन स्टॉप गिरते चला गया, गिरते चला। जो यहाँ पे रैंडम जो बाइंग करेंगे उनको भी लॉस देखने लग गया होगा। सो कुल मिला के फिर लॉस 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 देखने लग गया। लोगों को लग रहा होगा अब नीचे जाके एकदम से क्लोजिंग कर देगा, जैसे कि निफ्टी ने करा था। लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि दोनों मिलके ये ट्रैपिंग करते हैं और फिर लोगों को फंसाते हैं, रिटेल ट्रेडर को, हम जैसों को। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने सेटअप के हिसाब से काम करो। उसके अंदर सेटअप बने निफ्टी में तो उसमें काम करो, इसके अंदर सेटअप बने तो इसके अंदर काम करो। सो उस हिसाब से काम करोगे और रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हमारा प्लान तो जैसा कि आपको पता है, एक दिन पहले हम प्लान बनाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही काम किया आज भी, और 4-5 दिन से जितने भी दिनों से हम काम करते हैं, काम तो बहुत दिनों से करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब भी हम काम करते हैं प्री प्लान बना के ही काम करते हैं, जिससे ये होता है कि मार्केट में डिसीजन लेने में आसानी रहता है। और एकदम से रैंडमली आओगे लाइव मार्केट में आप डिसीजन लोगे, काम करोगे, थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि आपको सब चीज़ सही सही लगने लग जाता है। फिर गलत कुछ नहीं लगता, सब चीज़ ये बाइंग भी आ सकती है यहाँ से, सेलिंग भी आ सकती है। और एक दिन पहले आप चार्ट को देखते हो क्या दिख रहा है क्या नहीं, उस हिसाब से फिर आपको सब चीज़ नजर आ गई। यहाँ पे देखो यहाँ सब पे बहुत सारे सेलर होंगे, इसलिए इनको टारगेट करते हुए मार्केट तेजी से स्पाइक देते हुए मार्केट पे अपसाइड का मोमेंटम आया। ये देखो यहाँ पे मार्केट क्यों गिरा, यहाँ पे ये 58,000 के ऊपर क्लोज करके नॉन स्टॉप बाइंग में जा रहा था। यहीं पे लोग सोच रहे होंगे कि अब तो यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा ऊपर तक। सो इसी को देखते हुए एकदम से स्पाइक आते हुए एकदम से तेजी से गिर गया मार्केट। सो इसलिए जब इन सबको निकाल दिया रिटेल ट्रेडर को, फिर दोबारा से आया, फिर छोटा मोटा करा, फिर रिजेक्शन दिखाया, और फिर एकदम से देखो फिर बाइंग में आ गया। फिर उस वही टारगेट दे दिया जो लेने वाले थे लोग। और जो देखो मेरा जोन भी था, वो कितना परफेक्ट जोन था। इसी से देखो गया, जब तोड़ा तो इसके ऊपर फिर आया रिटेस्ट, फिर गया अगला जोन, देखो वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिर गया, फिर इसके ऊपर गया, फिर देखो फिर इसको सपोर्ट लिया, फिर गया। कितना परफेक्ट लेवल दोस्तों मैं आपके लिए बना के देता हूँ। आई होप सो आपको मदद मिलता होगा और अच्छा ट्रेड करते होंगे। ये
लॉस लेना भी अच्छी बात होती है, कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मैं चाहता तो एक और ट्रेड ले सकता था, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरा लॉस साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया था ना मेरा, इसलिए मैं इस वजह से मैंने अवॉइड करा। यही चीज़ होती है दोस्तों, जो काम करने वाली चीज़ होती है, जो प्रॉपर डिसिप्लिन और रूल के साथ काम करेगा, चाहे उसकी एक्यूरेसी 50% क्यों ना हो, और 1:3 में काम करेगा, 1:2 में भी, तो भी उसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जैक्ट ऐसे ही देखो, यहाँ पे तो बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, उधर और यहाँ पे देखो ये गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है। लेकिन मुझे पता था ये नीचे कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएगा मार्केट, कहाँ जाएगा, कहाँ, कुछ नहीं है नीचे। इसलिए मार्केट ने लोगों को ट्रैप करने के लिए, साइकोलॉजी बदलने के लिए लोगों और तेज़ी से गिरने लग गया। और फिर देखो इसके ऊपर आते ही देखो कितनी तेज़ी से बाइंग में देखने को मिला। हमारा प्लान था इसके नीचे सेलिंग का। अगर मेरा वीडियो देखा भी होगा, तो अगर यहाँ पे भी सेलिंग करेंगे इस पुल बैक पे आके, तो उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिला होगा, इजीली टारगेट मिल गया होगा उसको। अगर यहाँ पे कहीं अगर सेलिंग करेगा तो 40-50 पॉइंट आराम से देखे होंगे प्रॉफिट के। फिर उसके बाद मार्केट आपको देखो कितनी तेज़ी से अपना बाइंग में देखने को मिला। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो लेवल है इसके नीचे अगर आएगा तो मतलब सेलिंग करेंगे, और उसी हिसाब से हमने काम किया और देखने को मिला होगा, अपने को अच्छा रिजल्ट देखने को मिला होगा। कल के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों, ये वाला लेवल रहेगा। कल के दिन हम फ्लैट के केस में हमारा प्लान रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो बाइंग का प्लान रहेगा, इस लेवल के नीचे रहेगा तो सेलिंग का प्लान रहेगा। गैप अप के केस में बाइंग का प्लान रहेगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो 800 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर होंगे, इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे फिर। और गैप डाउन के केस में हमारा बाइंग का व्यू रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो इस जोन के ऊपर, और नहीं तो इस जोन के नीचे ब्रेकआउट हो गया तो बहुत तेज़ी से आपको शार्प फॉल देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा उस कंडीशन में सेलिंग का व्यू रहेगा। ये आप एक व्यू बना के एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। मैं अब मेरा लेवल के हिसाब से व्यू होता है, आपको भी पता है, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं और देखते हैं मेरी वीडियो, इसमें भी ऐसी रहेगा एग्जैक्ट। फ्लैट के केस में अगर इसके लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट तो बाइंग का प्लान रहेगा। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट इस लेवल की 58,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया इस लेवल का, तो आपको तेज़ी से फॉल देखने को मिल सकता है। इसको नज़र बताए रखना। गैप डाउन के केस में ऐसा हो सकता है, गैप डाउन हो, इसके ऊपर सपोर्ट लेके एकदम तेज़ी से बाइंग में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और गैप अप के केस में हमारा बाइंग का प्लान रहेगा जब 58,200 के साइकोलॉजी लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, तो गैप अप के केस में ये हमारा व्यू रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अभी भी लोग बैठे होंगे यहाँ पे, जो सेलर है वो अभी बैठे हुए, इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे हम। कुल मिला के दोस्तों यही है हमारा, यही प्लान है। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करो, रिस्क कैपिटाइट पूरा हो जाए, निकल जाओ, और कुछ नहीं। आपका ये लॉस लिमिट सपोज दैट आप एक लॉट से लेते हो ट्रेड, उसमें आपका रिस्क रहता है 1,000 रुपये का। अगर वो 900, 980, 1000, आप सोच रहे होगे थोड़ा सा और, जैसे कि ये लेवल है 980 यहाँ पे हो गया, फिर थोड़ा सा ये नीचे आया तो 1000 हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे 1100 हो गया, तो आपको निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा ये जो ग्रीन कैंडल बनाया तो ऐसे रुकना नहीं चाहिए, फिर एकदम से ये तेज़ी से स्पाइक आएगा तो और तेज़ी से लॉस, वो जो 1000 हो 1200 1300 दिखाएगा, फिर 1300 में निकलोगे आप 1400 में। उससे पहले ही आप निकल जाओ तो बढ़िया रहेगा। ये 1000 रुपये का इधर ही लॉस बुक कर लो, बढ़िया रहेगा। अगर बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो सेकंड ट्रेड ले लो, सिंपल सी बात है। लेकिन पेशेंस के साथ रुक के ट्रेड लो तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से हम काम करते हैं, आपको भी पता है, और रिजल्ट तो आपके सामने ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और ऐसे ही करते रहोगे।